तो हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू साइंस अफेयर। आज हम लोग प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे जेई मेंस के लिए एंड नीट के लिए भी। नीट के लिए आज नहीं करेंगे, किसी और दिन। तो ये हमारा पहला प्रैक्टिस नंबर 1 होने वाला है। और जेई मेंस 2025 ऑनलाइन वाला देखेंगे, पीवाईक्यू है एक्चुअली में। 8 अप्रैल जो इवनिंग शिफ्ट में आया था वो पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए, ठीक है। नाउ अब दो इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, कि जैसे क्वेश्चन आए तो स्टॉप वीडियो एंड अटेम्प्ट। स्टॉप वीडियो करके अटेम्प्ट करना है। दूसरा, चेक सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन चेक करना है। तो 1 और 2 ये दो बातें ध्यान रखेंगे। एंड चलिए शुरू करते हैं। देखो, आता तो किसी को नहीं है, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है ना। तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है। अभी टाइम नहीं है कि आप बार बार थ्योरी देखें। क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना है आपको। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फिंगर्स क्रॉस, फिंगर्स क्रॉस। फर्स्ट क्वेश्चन स्टॉप कीजिए और सॉल्व कीजिए। होप सो आपने सॉल्व करा होगा। तो बोल रहा है एक मोनोटोनिक गैस है जिसका गामा है 5/3, स्टोर्ड इन अ थर्मली इंसुलेटेड मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस है। सर आपको कैसे पता? डेफिनेशन से थर्मली इंसुलेट मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस, इसका डेफिनेशन ही यही है। कंटेनर एंड अ गैस सडनली कंप्रेस टू 1/8। सडनली कंप्रेस कितना हो गया? 1/8, ठीक है। ऑफ इट्स फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मतलब वी आई। द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर एंड द इनिशियल प्रेशर इज। बहुत आसान है। देखो, पहले हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं अपन। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या बोल सकते हैं हम? पी वी टू द पावर गामा, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी वन वी वन टू द पावर गामा इक्वल्स टू पी टू वी टू टू द पावर गामा। गामा चेंज नहीं होता है, गामा चेंज नहीं होता है किसी भी एक प्रोसेस के लिए, एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमें क्या निकालना है? प्रेशर, द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर मतलब P2 टू द इनिशियल प्रेशर मतलब P1। तो P2 बाई P1 निकालना है। तो P2 बाय P1 इक्वल्स टू हो जाएगा V1 बाय V2 का पावर गामा। अब सोच, क्या बोला था ये? कि पहले जो इनिशियल वॉल्यूम V थी उसका, ये V इनिशियल अगर V है तो V फाइनल हमारा हो जाएगा V/8। और हमें क्या निकालना? V1/V2, V1/V2। तो V1 कितना है? V1 तो V है। और V2 कितना है? V/8। तो ये ऊपर चला गया, तो क्या 8 आया इसका रेशियो? तो V1/V2 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 8 उठा के पुट कर हो जाए। तो इसको ऐसे ही रहने दो, 8 का पावर गामा 5/3। अब देखो, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं अपन। इसको डब्बे में बंद कर दो, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर क्यूब 8 को, और ऊपर से 5/3। या 3 ने 3 को मार दिया, मल्टीप्लाई हो जाता है एक्सपोनेंट्स। अब ये सब आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब बेस सेम रहता है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का पावर 5 और 2 का 5 होता है 32। तो यही आ गया P2/P1 की वैल्यू 32, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब कन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो इसको हम बोल देते हैं एफ कॉन्वेक्स या फिर F1 30 सेंटीमीटर। अब कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। प्लेस कॉन्टैक्ट विथ अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस F2 बोल देते हैं, और कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है फोकल लेंथ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ दिस लेंस सिस्टम। ठीक है, एक हमारा
कॉन्वेक्स था और एक हमारा कॉनकेव था। अब इसके लेफ्ट में रख दिया हमने 20 सेंटीमीटर पे। ओके, अब पूछ रहा है कि v क्या आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे, एफ इक्विवेलेंट। तो एफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देख पावर, नेट पावर हम लोग लिखते हैं P1 प्लस P2, है ना। तो 1/f नेट निकालेंगे 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब यहाँ पे देख, और 1/f नेट इक्वल्स टू 1/30f1 माइनस, क्योंकि माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया 1/20। यहाँ पे ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हुआ, अब ये 60 ले आ जाएगा, तो ये 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1/60 एफ 1/f नेट। तो एफ नेट यहाँ से आ गया 60 माइनस 60 सेंटीमीटर। अब एफ नेट आ गया, अब हमें क्या चाहिए, वी चाहिए। तो देख, या तो तुम इससे निकाल लो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, या तो इससे निकालो, या तो फिर v का डायरेक्ट फॉर्मूला है यू एफ, यू माइनस है, यू प्लस है फॉर लेंस, फॉर लेंस, और रखना है साइन के साथ। अब देख साइन के साथ रखते हैं v, एक बार में v निकलेगा -20 और फोकल लेंथ -60 अपॉन u -20 प्लस है, प्लस माइनस प्लस -60 करेंगे, और यहाँ से v आ जाएगा, तो 20 इंटू 60 हो गया अपॉन, अब 60 प्लस 20 दैट इज 80 माइनस में, एक जीरो से एक जीरो हो गया, दो से ये गया 4 बार में, और ये 2 और ये 3 30 और ये 15 -15, तो v जो आ जाएगा वो -15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बी। नेक्स्ट, अब कनकेव, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है, कनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस of refractive index 1.5 and the radii of curvature of its surface are 30 centimeter and 20 centimeter। देख, जो छोटा होता है ना, जिसका कर्वेचर छोटा होता है वो ज्यादा मुड़ा हुआ होता है, ये रहा ये। तो छोटा हमेशा बाहर होगा, बड़ा वाला रेडियस अंदर होगा। तो इसका है R1 बोल दो इसको 30 सेंटीमीटर, इसका R कॉन्वेक्स बोल दो, कॉन्वेक्स 20 सेंटीमीटर, R कॉनकेव कॉन। उसके बाद क्या बोला है, द कनकेव सरफेस अपवर्ड एंड फिल्ड विद लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, फिल कर दिए इसको, और इसका है 1.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बोल रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ग्लास इन कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ निकालना है, सॉरी। यहाँ से तो क्या करेंगे अपन, देख हमें क्वेश्चन बताता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे देख R1 है, R2 है, न्यू दे रखा है, तो हमें जरूर लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/f नेट इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब 1/f नेट जो निकलेगा वो निकलेगा 1/f1 प्लस 1/f2, है ना। ये कितना मीडियम हो गया, एक, ये दूसरा और ये फिर तीसरा, मतलब 3 मीडियम है, इसमें 2 फोकल लेंथ निकलेगा। तो f1, रेज जरूर इधर से आएंगे ऐसे, और अगर रेज इधर से आएंगे तो रेडियस कर्वेचर इधर लेंगे अपन इसका,
दोनों दोनों जो लेंथ है उसका रेडियस कर्वेचर अंदर होगा और उसके अपोजिट रे आ रही है, तो कान की रेस की जो अपोजिट जाएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखेंगे दोनों ही रेडियस नेगेटिव लेंगे, माइनस एंड माइनस। तो 1/f1 की जगह लिखेंगे म्यू -1, म्यू की जगह लिख दो यहाँ पे 1.3, ठीक है, डायरेक्ट सकते हैं 1.3 -1 अंदर में। अब देख ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इंफिनिटी। तो वो R1 हो गया इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी हो गया 0 माइनस 1/R1, R1 हो गया इसका 30, तो -30, ये प्लस हो गया, ये 0 हो गया और ये आ गया हमारा 0.3 इंटू 1/30, यहाँ से उड़ाओ इसको काटो तो 100, और ये प्लस का साइन दो, फिर से म्यू -1। अब नीचे वाले का F2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1.5 -1 1/R1, R1 दैट इज 30 -30, और R2 1/-20, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इस फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब प्लस ये लगा 0.5 और अंदर में कैलकुलेट करते हैं, ये तो 60 हो जाएगा, -2 +3 दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव 1/6। अब ये है हमारा 1/100 प्लस, इसको नीचे डालो और इसको दो बार में काट दो, 2 इंटू 60 ऊपर 1 है ये, तो 1/60 इंटू 2 120, ये 1/f नेट है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देख, यहाँ बनाते हैं, इसके बाद अब दोनों का एल्सियम ले लो, 100 120, तो 120 प्लस 100, ऊपर तो 1 ही है, 1/f है, 120 प्लस 100 क्या 220 हो गया, और 100 इंटू 120, 1 0 से 1 0, ये 11 बार में और ये 6 बार में, तो नीचे आया 1/f आया 11/600, यहाँ से f आ जाएगा 600/11, यहाँ लिख देते हैं 600/11 सेंटीमीटर, और ये हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। तो आपको इतनी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमने इसमें क्या रिवाइज किया, ये लेंस मेथड फॉर्मूला, और हमें पता होना चाहिए था कि स्ट्रेट लाइन का जो रेडियस होता है इन्फिनिटी होता है, बाकी सब कैलकुलेशन है। नेक्स्ट देखो, अब पूछ रहा है, ये एरर का क्वेश्चन है और हमेशा ये क्वेश्चन रहता है ये एरर से। अब क्वांटिटी क्यू है, x² x का पावर -2, y का पावर 3/2, z का पावर -2/5, और हमें बोला है कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर तो ठीक है विच हैव फ्रैक्शनल एरर्स। फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या, कि अगर x में निकालने फ्रैक्शनल एरर मतलब डेल्टा x/f पूछ रहा है, दिया है 0.1, डेल्टा y/y 0.2, और डेल्टा z/z 0.5। अब सुनो, फॉर्मूला क्या कहता है, अगर कोई q है, x का पावर a, y का b का पावर y और z का पावर c, तो एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा q/q हमेशा आता है मॉड ऑफ a x प्लस, एरर में कभी माइनस नहीं होता, मॉड ऑफ b y का पावर b है, प्लस z मॉड ऑफ c इंटू z, ऐसा। तो यहाँ भी वही करेंगे, डेल्टा q/q निकालना है, पहले ए कितना था -2, लेकिन -2 नहीं लेंगे, मॉड लेंगे 2 इंटू इसका 0.1 प्लस मॉड ऑफ बी कितना है 3/2 इंटू 0.2 प्लस
मॉड ऑफ सी 2/5 इंटू 0.5 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.2 0.7 आया 0.7 ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट नेक्स्ट बोलता है फॉर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए ठीक है एक न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में देखिए आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज फॉर्मूला है एक कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो होता है आर नॉट ए का पावर 1/3 और ए क्या होता है मास नंबर ए मास नंबर तो बोल रहा है हमें कि रेडियस आर द मास डेंसिटी रो बोल देते हैं मास डेंसिटी वो क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो मास अगर आर ये आर नॉट क्या है कांस्टेंट है कांस्टेंट A/3 तो आर अगर प्रोपोर्शनल है A/3 के तो 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल होगा ए के सब कांस्टेंट है तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए याद रखना है इसको अब मास ऊपर मास नंबर रखना है तो डायरेक्ट ए रखो और नीचे वी ये वी प्रोपोर्शन हो गया ये 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है स्क्वायर का तो वी प्रोपोर्शनल टू ए तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 0 मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ए नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए इसे नेक्स्ट देख क्या है कि शो अ करंट की फिगर ए बी सी डी ओ तो ए बी सी डी ओ दिया है करंट आई आ रहा है और करंट आई निकल रहा है हमें क्या बोला है कि जो ए डी सी पार्ट है ए डी सी पार्ट है इसका रेजिस्टेंस है 2R और ए बी सी का रेजिस्टेंस है R पूछ रहे कि रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एट ओ कितना होगा डी देख इसके वजह से इन दोनों की वजह से B1 होगा और B1 मैग्नीट्यूड होगा और इसके वजह से B2 मैग्नीट्यूड होगा और दोनों अपोजिट है राइट हैंड थंब रूल से देख लो करंट के हाथ में करंट के डायरेक्शन अपना थंब रखो और घुमाओ तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा पहले I1 निकालते हैं आई तो पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है बी निकालने का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए ऑफकोर्स ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 ये है देख ये तो सेंटर से ही पास हो रहा है तो इसके लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी सेंटर पे इसके लिए बनेगी एबी के लिए बीसी के लिए बनेगी और एडी के लिए और डीसी के लिए बनेगी तो हम पहले ए बी सी पार्ट का निकाल लेते हैं सबसे पहले हमें I1 और I2 फाइंड करना होगा कैसे फाइंड करेंगे I1 I2 करंट डिवीजन रूल करंट डिवीजन रूल I1 क्या बोलते हैं अगर हम I1 निकालना है तो सेकंड वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस लो 2 ऊपर वाले नीचे वाले का जोड़ दो 2R प्लस R या 3R हो गया इनटू जो करंट आ रहा था वो ब्रांच में तो 2I/3 आ गया I1 इसी तरह से ए डी सी का भी निकाल सकते हैं हम लोग ये ए डी सी का था ए डी सी का भी निकाल सकते हैं ए डी सी में निकल जाएगा I2 इक्वल्स टू आर देख इसमें निकालना है ना तो अपोजिट वाले लेंगे इसको R अपॉन 2R प्लस R 3R इंटू आई ठीक है I/3 आ गया देखो हमने I2 और I1 निकाल लिया है और कुछ अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस सेक्शन पे
ये पूरा कितना है, पूरा है साइड ए, तो ये यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा a/2, और ये भी हो जाएगा a/2। ठीक वैसे ही ये भी a/2 और ये भी a/2। तो देख पहले ए बी सी के लिए निकालते हैं, फॉर ए बी सी, तो बी निकालते हैं, और ए बी सी के लिए कैसा आएगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी। हम्म, और ए डी सी के लिए बाहर आएगी, तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, इसमें क्या जा रहा है, I1 जा रहा है, I1, I1 है हमारा I/3, म्यू नॉट I/3 4 पाई a/2 ए की जगह इंटू साइन थीटा 1। अब देख ये परपेंडिकुलर है ना, तो यहां से अगर एक लिया जाए और एक यहां से लिया जाए, तो ये कितना होगा, 45 45, एक राइट एंगल बन रहा है ना इधर, ये, और ये भी एक राइट एंगल है, तो ये 45 ये 45 ये 90, तो साइन थीटा 1 दैट इज π/4 प्लस साइन π/4। अब जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसी के लिए होगा, सेम करंट जा रहा है, सेम डिस्टेंस है, तो इसी को 2 टाइम्स कर लो, ये 2 ये 2 और ये 4 गया, ये जो बी निकलेगा वो निकलेगा, अब देखो √2 और प्लस √2, तो क्या 2 1/√2 प्लस 1/√2, क्या 2/√2, और 2/√2 होता है सिर्फ √2, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 3 π a इंटू, अंदर में आ गया 2/√2, इससे कटा तो ये √2, तो बी यहाँ से क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाय 3 π a√2। अब यहाँ पे ए बी सी का काम खत्म हो गया, अब ए डी सी का काम करते हैं। फॉर ए डी सी, तो ए डी सी के लिए भी यही, ये भी 45 45 होगा, 45 ये भी 45 और ये भी 45, तो इसके लिए बी लिखा जाएगा ट्वाइस ऑफ, पहले ही मैंने 2 कर दिया है, पहले 2 कर दिया, और म्यू नॉट आई की जगह अब I1 लेंगे, 2I/3 2I/3 4 π a/2 इंटू साइन थीटा 1 दैट इज साइन π/4 प्लस साइन π/4, 2 2 सॉरी ये 2 और ये 4 कट गया, ये 2 बचा है, तो बच गया 2 म्यू नॉट I/3 π a, और अंदर में √2 बचा है। तो देख ये कैसा है, बाहर है और ये अंदर है, तो नेट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी नेट बराबर V2 - V1, तो म्यू नॉट आई बाय 3 π a कॉमन हो गया, और 2 √2 माइनस √2 दैट इज √2 टाइम्स ये म्यू नॉट आई बाई 3 π a, तो √2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 3 है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वैल्यू क्वेश्चन, जल्दी से कर दो इसको। देख आइडियल डायोड बोला ना, आइडियल डायोड क्या होता है, जो अगर फॉरवर्ड वाइज है तो उसको रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से, लेकिन अगर रिवर्स वाइज है तो फिर वो ऐसे हो जाएगा, जाएगा नहीं। अब सोच ये 5 वोल्ट है, देख इसको हम लोग कितना आसानी से कर सकते हैं,
5 वोल्ट एक रेजिस्टेंस आया आर, तो जरूर यहाँ पे 5 वोल्ट से कम आया हुआ बी डैश, और जो बी डैश है वही बी आउटपुट होगा। अब सोच बी डैश 5 से कम है और ये 5 से ज्यादा है, और करंट सिर्फ ऐसे जा सकता है इस टाइप की वजह से। तो करंट ऐसे जा पाएगा क्या? क्योंकि यहाँ तो लोअर है, इधर आना चाहिए था करंट, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि ये डायोड है, तो इसीलिए ये है रिवर्स बाइस्ड, क्योंकि नहीं जा सकता। अब सोच ये कम है और ये 0 वोल्ट है, आई थिंक ग्राउंडिंग किया है, तो यहाँ से तो आ सकता है ना। अब मैंने क्या बताया कि आइडियल डायोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे इसको, शॉर्ट सर्किट। तो ये 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, और ये हो जाएगा वी आउटपुट 0 वोल्ट। अब आता है एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ अ वेव। अच्छा, ऑफ अ वेव दिया हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव्स। एक y1 दिया है जो 4 साइन के एक्स ओमेगा टी है, एंड y2 दिया है जो 2 साइन के एक्स ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाई 3 है। तो वेक्टर एडिशन करना है इसमें। क्या दो वे वेक्टर होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वेक्टर की तरह ऐड हो जाते हैं। जैसा दिख रहा है कि इसमें प्लस जीरो लिख सकते हैं, ये जीरो है, ये 2 पाई बाई 3 है। 2 पाई बाई 3 होता है 2 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई पाई। पाई से पाई गया, 3 से 18, फिर 20, 120 डिग्री। तो पहला 4 इधर है और 120 डिग्री पे 2 है। हमें रिजल्टेंट निकालना है। ये रिजल्टेंट होगा इसका, और ये एक एंगल अल्फा बनाएगा। तो वाई नेट होगा बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 कॉस 120 डिग्री। अब कॉस 120 कितना होता है? कॉस 120 डिग्री होगा कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 60 माइनस कॉस 60 माइनस 1/2। तो ये तो -1/2 हो गया। अब देख अंदर क्या बच गया, 2 4 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1/2 माइनस के साथ। ये 2 से ये 2 गया, माइनस हो गया, -8। तो अंदर आया 20 - 8, दैट इज रूट अंडर 12। ये है 4 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, 4 का 2 बार आ गया √3। देख 2√3 सिर्फ एक ही में है, और ये बी आंसर है। अब अल्फा कैसे निकाल लेंगे? अल्फा भी निकाल सकते हैं अपन बहुत आसानी से। ये अल्फा, ये 90 डिग्री है और ये 120 है, तो ये 30 होगा। अब क्या करेगा इसमें, देख ये एक, ये इधर आएगा 2 sin 30 और ये आएगा 2 cos 30। अब tan अल्फा निकालो, परपेंडिकुलर बाय बेस 2 cos 30 बाय 4 - 2 sin 30। 2 sin 30 कितना होता है? 1/2। 1/2 आगे, तो 2 इंटू √3/2 अपॉन 4 - 2 इंटू 1/2, ये कटा, फिर नीचे आ गया 3, और ये 2 कट गया। √3/3 दैट इज 1/√3, और 1/√3 कब होता है? 5/6 पे, 5/6। बोला एक 3 मीटर लॉन्ग वायर है, रेडियस है उसका 3 mm। अब सब कुछ लिख लेते हैं, शराफत से सब लिख लेते हैं। लेंथ है 3 मीटर, रेडियस है उसका 3 mm, या फिर 3 × 10⁻³ मीटर। तो एरिया हमको जरूरत पड़ेगा, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया है पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया, आर दिया तो निकालना पड़ेगा एरिया। और दिया एक्सटेंशन इज, मतलब डेल्टा एल एरिया है हमें 0.1। ये किसका है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ते हैं।
अब हमें क्या बोला है, मास, मास 50 kg m, 50 kg। नीचे क्या आएगा, 50 g, और जी बोला है 3 पाई लेना। तो यंग्स मॉडुलस जो आएगा वो आएगा एफ बाई ए, एफ क्या है 50g, 50 इंटू 3 पाई। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख दो, एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। अब पुट करते हैं फॉर्मूला, तो एफ है 50 इंटू जी, जी है 3 पाई, इंटू एल, एल है 3, अपॉन ए, ए कितना है पाई, इंटू 9, इंटू 10⁻⁻6, ये हो गया एरिया। और लेंथ कितना है उसका, सॉरी डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ 0.1 mm है। 0.1 इंटू 10⁻⁻3 क्या है ये, मतलब 10⁻⁻4 है ये। तो -10 हुआ, देख 9 कटा, 3 3, पाई से पाई गया, पाई से पाई चला गया, और क्या बच गया हमारे पास, 50 बच गया, इधर माइनस मतलब प्लस हो गया। तो इसको लिख सकते 50 इंटू 10⁻11, 6 4 10 10, और लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें P इंटू 10⁻11 निकालना था, तो P की जगह यहाँ 5 है, तो आंसर आ गया मेरा 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वाटरफॉल फ्रॉम हाइट 200 मीटर इनटू पूल, ठीक है, 200 मीटर से पूल पे जा रहा है। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एज्यूमिंग नो हीट डिसिपेटेड इन द वाटर पूल, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मूला क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, जो हीट इवॉल्व हुआ उसको क्यू बोलते हैं, और वही एम जी एच के बराबर होगा। अगर सेम गया, एस कितना दिया है 4200, 4200 इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू, जी कितना है 10 बोला है लेने, एच है 200, ये डबल जीरो गया, एक दो से ये गया 21 बार में, तो डेल्टा टी वही हमें पूछा है, 10/21, 10/21, तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.47 समथिंग, तो इसी के आसपास होना चाहिए केल्विन। सब एक हाई यूनिट है ना, इसलिए ये केल्विन में आया, 0.4748। आसान क्वेश्चन है। अब एक रॉड है, क्वेश्चन पहले पॉज करो यार, क्या कर रहे हो, पॉज करो, ट्राई करो। एक रॉड है, लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, लेंथ है एल। अब उसको फॉर्म कर दिए हैं एक रिंग में, पहले एक रॉड था, अब इसी को हम कर दिए हैं एक रिंग बना दिए हैं, इसका रेडियस आर है। इसमें दिया है लेमडा, लेमडा क्या है, लेंथ पर यूनिट मास, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी लेमडा, तो लेमडा है मास पर यूनिट लेंथ, और मास को लिख सकते हैं लेमडा लेमडा इंटू एन। अब ये जो लेंथ है, इसका सरकमफ्रेंस के बराबर होना चाहिए रिंग का, तो यहाँ पे लिख दो सरकमफेरेंस ऑफ रिंग, ये बराबर होगा लेंथ के, तो इसको लिख दो 2 पाई r इक्वल्स टू एल, और r आ गया यहाँ पे l बाई 2 पाई। अब बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए रिंग का अबाउट एनी ऑफ डायमीटर। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे निकालेगा बता। यहाँ पे लगेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम,
तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि आई ऑफ जेड ये बराबर होता है आई एक्स और आई वाई के। इस डायमीटर का आई और इस डायमीटर का आई जब जोड़ देंगे तो हमें जेड एक्सिस वाला ऊपर वाला मिलेगा। कुछ ऐसा दिख, मान लेते हैं इसको ऐसे बनाते हैं, और ये आई जेड है, ये आई एक्स है, और ये आई वाई है। समझा? यहाँ आई एक्स और आई वाई सेम है क्योंकि आर सेम है, ये एक सिमेट्रिकल है, तो आई एक्स आई वाई सेम है, तो आई एक्स प्लस आई एक्स, आई वाई को आई एक्स लिख दिए इक्वल टू आई जेड। अब आई जेड क्या है, एम आर स्क्वायर बाई टू होता है बेटा, एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर बराबर आर टू आई एक्स, तो आई एक्स आ गया हमारा एम आर स्क्वायर बाई टू। अब एम का वैल्यू पुट करो और आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करो। एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू है लेमडा इंटू एल, और आर स्क्वायर एल स्क्वायर बाई टू पाई का स्क्वायर, और एक टू पहले से था, तो लेमडा एल क्यूब बाई एट पाई स्क्वायर, लेमडा एल क्यूब बाई एट पाई स्क्वायर, तो ये वाला आंसर सही है। ठीक, यही है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड। अब देख, बोल रहा है टू स्ट्रिंग्स विथ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब डेंसिटी सेम है, आर स्ट्रेच हैविंग सेम अमाउंट ऑफ टेंशन, टेंशन भी सेम है, वाह। अ ट्रांसवर्स वेव देन मेड पास थ्रू बोथ स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग थे दोनों से पास किया मैंने। द वेलोसिटी ऑफ वेव इन फर्स्ट स्ट्रिंग ऑफ रेडियस आर, क्रॉस सेक्शन एरिया आर है और वी उसका v1 हुआ, और एंड दैट अदर स्ट्रिंग हैविंग रेडियस क्रॉस सेक्शन आर बाई टू इज v2, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। एक यहाँ ऐसे r1, ये है r, और ये है r बाई टू रेडियस, v2 बाई v1 निकालना है, इसमें है v2, इसमें है v1, तो v का फॉर्मूला पहले निकालना पड़ेगा हमें, पता होना चाहिए, इसलिए निकालना नहीं पड़ेगा। तो v इक्वल्स टू होता है रूट अंडर टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ। अब v को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर t, मास को लिख दो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल, और एक गले से था ये कट गया, ये कांस्टेंट है ना, तो हम क्या करेंगे, v प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट आर स्क्वायर कर देंगे, तो v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सॉरी v प्रोपोर्शनल टू आर, तो v1 प्रोपोर्शनल टू r1, v2 प्रोपोर्शनल टू r2, डिवाइड कर दो दोनों को, तो v1 बाय r1 बराबर v2 बाय r2, हमें क्या निकालना है v2 बाय v1, तो v2 बाय v1 बराबर r1 बाय r2। अब r2 है r बाय टू और r1 है r अपॉन r बाय टू, r से r गया टू, तो v2 बाय v1 आ गया टू, ऑप्शन सी। Two metallic sphere of radius r and 3r having same surface charge density sigma, if they are bound in contact and then separated, the surface charge density on the smaller and bigger और sigma 1 sigma 2 then the respective of the ratio। आसान है ये क्वेश्चन, सर सभी आसान बोल रहे हैं आप, आपके लिए सब आसान है, हमारे लिए तो मुश्किल है, आपके लिए समझ आएगा बेटा, पढ़ाई किया करो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक दो स्फेयर है, एक स्फेयर यहाँ है, एक ये स्फेयर आर और ये 3r, ठीक है। इसका है, अब क्या किया, दोनों को कांटेक्ट कर दिया और फिर कांटेक्ट तोड़ दिया,
तो जैसे ही याद रखिएगा कि जैसे ही हम किसी पे कॉन्टैक्ट करते हैं ना तो उसका पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो वी ए वी बी दोनों बराबर हो जाएंगे। अब वी क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, ये बोल दो, ये बोल दो। अब इसका सिग्मा, अब जैसे ही मैंने करके हटाया तो क्या दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो क्यू की जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, और क्यू हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया। एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो बी क्या हो जाएगा, के क्यू को लिख दो सिग्मा इंटू r² अपॉन आर, एक आर गया, तो v प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ से v1 बाय r1 बराबर v2 बाय r2। वो पिछला वाला याद मत करो, वो वेलोसिटी थी, ये पोटेंशियल है। तो हमें क्या बोला है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकालिए। ओके, तो ऐसा नहीं कर सकते सर, सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग है ना, तो पोटेंशियल सेम करो। तो k इंटू सिग्मा 1 आर, r² बाय आर, ऑफकोर्स 4 पाई भी होगा, बराबर हो जाएगा k सिग्मा 2 3r², 3 का हो गया 9 r² बाय 3r, 3r, r 3 बार में गया, ये r² से r² गया, k से k गया, और सिग्मा 2 सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 निकालना है। तो यहाँ से हमारा सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 आ जाएगा 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Two balls of same mass and initial velocity are projected at different angles such a way that maximum height reaches by first ball 8 times। ठीक है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। एक बॉल 1, एक बॉल 2, यहीं पे गिर गया और ये ऊपर गया यहाँ पे, ये गया 8h और ये गया h। अब हमें क्या पूछा है, पूछा है T1 बाई T2 निकालो। The total flying time respective to the ratio of T2। पहले बताओ हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या u साइन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, ये h 8h के लिए होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/2 जी। इनिशियल वेलोसिटी सेम, h से h गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, 2g से 2g गया, साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 आ गया 1/8, साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा 2 ये आ गया 1/8। तो साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 क्या होगा, 1/2√2। अब 8 को तो 2√2 लिखेंगे ना। अब यहाँ पे टाइम, टाइम होता है u साइन थीटा बाय जी, 2 u साइन थीटा बाय T1, तो थीटा साइन थीटा 1, और T2 तो साइन थीटा 2, 2u से 2u, g से g, साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2, इनको डिवाइड कर दो, तो T1 बाई T2 आ जाएगा साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 कितना, 1/2√2। तो T2 बाई T1 क्या आ जाएगा, √2√2/1 सी। अच्छा 1 ऊपर वाला है ना, तो ये इसका बनाया नीचे, ये थीटा 1 है थीटा 2 है, ठीक है, ये 2√2 ही होगा, √2√2 आंसर। द वर्क डन इन द मूविंग, अब देखो असर्शन रीजन है, इसको गलत नहीं करना है।
बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। सबको पता है ये कैसे करना होता है। बोल रहा है वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इनसाइड अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल इज जीरो नो मैटर हाउ फार है। सही बात है यार। बोल रहा है डब्ल्यू जो है वो जीरो होगा। डब्ल्यू होता क्या है, क्यू इंटू डेल्टा वी। और एक स्फीयर के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल सेम, तो डेल्टा वी जीरो तो क्यू भी जीरो। सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज शेल कांस्टेंट सेम है, तो दोनों सही है और ये सब तरह एक्सप्लेनेशन है, तो बी ऑप्शन बी सही है। तो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए, होप सो आपने ट्राई किया होगा। अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज है ट्रांसफर किया गया है इरेगुलर मेटालिक डिस्क पे, जिसका सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री सिग्मा फोर दिया है और चार्ज डेंसिटी पॉइंट सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री, सॉरी सिग्मा फोर और सिग्मा टू, ये लोग दोनों सेम है। ये सबसे छोटा, ये सबसे छोटा, ये मंझला। तो अगर हम रेडियस लिखना चाहें जहां जहां सर्कल बना है, तो हम रेडियस लिखेंगे आर वन सबसे छोटा है, फिर आर थ्री है, देन आर टू और आर फोर बराबर है। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको क्या बोल सकते हैं, क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर। तो क्या सिग्मा प्रोपोर्शनल टू आर, आर बढ़ेगा सिग्मा घटेगा, और सिग्मा घटेगा आर बढ़ेगा। यहाँ से हम लोग सिग्मा वन लिख सकते हैं। अब ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिग्मा थ्री, सिग्मा टू और ये सिग्मा फोर। अब इन सब में बताना है कि कौन सा सही है। अब देख, सिग्मा वन ग्रेटर देन सिग्मा थ्री, सिग्मा वन ग्रेटर देन सिग्मा थ्री सही है, और सिग्मा टू सिग्मा फोर बराबर है, मतलब ये तो है, तो ये तो कट गए ये दोनों। अब ए एन सी, ए बी सी, अब बी चेक कर लेते हैं। बी सिग्मा वन, सिग्मा वन ग्रेटर है सिग्मा टू से, ऑफ कोर्स ग्रेटर है। सिग्मा थ्री ग्रेटर है सिग्मा फोर से, सिग्मा थ्री ग्रेटर है सिग्मा फोर से, तो बी भी सही है, तो ए बी सही, ए बी सी ऑप्शन सही है। अब डी, डी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गलत है। आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जो वहाँ पे पॉइंटिंग बनता है वहाँ पे सर्कल छोटा बनता है, जहाँ पे सर्कल होता है वहाँ पे लार्ज बनेगा, और जहाँ थोड़ा सा पॉइंटिंग है वहाँ पे ज़्यादा बनेगा। तो ये याद होना चाहिए अपन को। और ये भी, ये दो कंसेप्ट लगा है इसको। एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैज यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू नैनो, ठीक है। लैम्डा दिया है 2 नैनो, मीन्स 2 इंटू 10 का पावर माइनस 9 कूलम पर मीटर। बढ़िया। तो गॉसियन क्यूब, साइड गॉसियन क्यूब है वो कौन सा, तो एक क्यूब है जिसका साइड है ए, साइड कितना है A। अब बोल रहा है साइड लेंथ ए जो है वो रूट थ्री है। अब उसके बाद क्या बोला था, अब वायर इस पास है कॉर्नर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से एक वायर पास किया है मैंने, मतलब क्वेश्चन में। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ 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 होता है, कॉर्नर पे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ले जाओ, ये होगा इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ये कितना होता है, रूट थ्री ए। पहले ये ए रूट टू और इसका निकालेंगे तो रूट थ्री हो जाता है। इसका जो डेंसिटी है वो लैम्डा है। तो अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, अब फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है, वो कहता है फाई जो है फ्लक्स वो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, एल कितना है, रूट थ्री ए, रूट थ्री ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लेमडा का वैल्यू पुट कर दो, टू इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन इंटू रूट थ्री, ए का भी है रूट थ्री। बढ़िया। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.8, दिया होना चाहिए था एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। फ्लक्स पूछा है एक्स, नेगलेक्ट जाएंगे, अच्छा दिया दिया यहाँ पे।
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹ तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकल जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ बस ये करना था। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो 1/4 पाई 9 × 10⁹ ये ऊपर चला जाएगा, सारे ऊपर चले जाएंगे। देख क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻⁹ इंटू √3 इंटू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ क्यूब एप्सिलॉन नॉट क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो ये यहीं कट गया। 6 24 24 इंटू 9 24 इंटू 9 इंटू 3.14 216 इंटू 3.14 तो 216 इंटू 3.14 मतलब 5 216 पाई। अरे 2.16 कुछ गड़बड़ किया क्या? अच्छा, इसको ऐसा ही लिखना चाहिए क्या? एक सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे ना, तो ये रहा, इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻², 10⁻², और यहाँ भी 10⁻²। तो यहाँ आ गया 2.16 पाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ वेलोसिटी v, लिख लेते हैं। v है 3i प्लस 4j, इसमें k भी है तो इसको 0 के लिख। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी पूछा है। अब कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का, डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। अच्छा, तो एफ जो है वो है 6 न्यूटन, ठीक है, मतलब आई और जे में तो है ही नहीं, तो आई सेम रहेगा, आई में जे में भी सेम रहेगा, प्लस के कैप पे निकालना है। तो एफ दिया है 6 न्यूटन, मास दिया है 2 kg, तो यहाँ से ए आ गया है 3 ए कैप। अब वी जेड एक्सिस पे निकालते हैं, तो u प्लस ए टी ए जेड टी, यू तो 0 है, तो ए कितना है 3, और टी कितना है, टाइम है 5/3 के लिए, तो यह 5 आ गया, वो भी प्लस में। ठीक है, ये बस उठा के ऐड कर देगा। तो 4i 3j 3i 4j 3i 4j √5 3i 4j -5 3i 4j d। तो जो b फाइनल आ जाएगा ना, वो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 3i 4j 5k। सो मच मीटर पर सेकेंड। A block of mass 2 kg attached to one end of a massless spring whose other end is fixed at wall. ये 2 kg का था। The spring of natural length is 2 meter and the spring constant K 200 Newton per meter. The block pushed such the length of the spring 1 meter. ठीक है, मतलब इसको क्या किया है, 1 मीटर पे कंप्रेस कर दिया।
तो देन रिलीज, ठीक है एक्स। अब एक्स लेस देन 2, अब रिलीज करेंगे तो इधर भागेगा, हो सकता है कहीं यहाँ पे पहुंच जाए। यहाँ पर पहुंच गया। तो अगर ये x है तो क्या ये 2 माइनस एक्स होगा, क्योंकि यहाँ तक तो 2 है। कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। हमें निकालना क्या है, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, बी निकालना है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, हाफ, टोटल एनर्जी कितनी थी, हाफ के 200 इंटू एक्स स्क्वायर 1, एक पे कंप्रेस किया था तो आ गया इधर 100। अब उधर क्या है, हाफ एम, मास है 2 kg, बी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू के दैट इज 200 इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स नहीं है ये 2 माइनस एक्स बच गया है, तो लिखेंगे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको उधर लेके जाओ, ये 100 बार में जाएगा, तो 100 माइनस 100, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ये 2 से 2 गया, तो वी आ जाएगा यहाँ से रूट अंडर 100, 100 कॉमन लेंगे, 100 1 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 100 बाहर निकाल देंगे यहाँ से, यहाँ से 100 बाहर निकालेंगे तो बी आ जाएगा 10 रूट अंडर 1 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड। 10 बाहर है, सब में 10 बाहर है, 1 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर सब में है, और उसके बाद ऊपर में एक रूट है मतलब 1/2 पावर है, 1 माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1/2 पावर, यही आंसर है। 3/2 है, 1 है, 2 है, करेक्ट, यही है। नेक्स्ट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द सोर्स इज वाइट लाइट, ठीक है। One of slit is covered with red filter and another by a green filter. In this case, there shall be alternate interference, बनेगा ही नहीं। इंटरफेरेंस बनने के लिए हमें वेवलेंथ सेम रखना होता है, लेकिन हमें पता है कि रेड का वेवलेंथ और ग्रीन का वेवलेंथ दोनों अलग अलग है, रेड का ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा है तो नो इंटरफेरेंस। देयर विल बी इंटर देयर विल शैल बी इंटरफेरेंस नहीं, देयर शैल बी एन इंटरफेरेंस नहीं, देयर शैल बी नॉट। अब आ जाता है न्यूमेरिकल बेस्ड। A sample of liquid cubed in 1 atm and compressed to 5 atm, ठीक है। डेल्टा पी हमें दे दिया है 5 माइनस 1 दैट इज 4 atm, और इसको चेंज कर देते हैं हम 4 इंटू 10⁵ पास्कल, विच लीड्स टू चेंज इन वॉल्यूम इज 0.8 सेंटीमीटर, मतलब डेल्टा वी भी दे रखा है 0.8 सेंटीमीटर क्यूब, और ये 0.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इफ द बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज 2 गीगा पास्कल, बल्क मॉडुलस दे रखा है 2 गीगा पास्कल, मतलब 2 इंटू 10⁻12 पास्कल। तो हमें पूछा है कि इनिशियल वॉल्यूम क्या था। अब जिसको फॉर्मूला याद है वही ये कर पाएगा यहाँ पे। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है डेल पी बाय डेल वी इंटू वी, बस यही फॉर्मूला है। यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना है। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, लेकिन जिसे याद नहीं रहेगा वो कैसे कर पाएगा। 2 इंटू 10⁻12 इक्वल्स टू डेल पी 4 इंटू 10⁻5 बाय डेल वी कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी। नीचे आएगा, देखिए ये होगा, ऊपर जाएगा, इसको काटो, ऊपर +6 करो, ये नीचे आएगा, इसको काटो और यहाँ पे -11 करो, खत्म। अब ये आएगा, इसको काटे हम 0.2 से और 0.2 इधर लेके गए, तो 2 इंटू 0.2 इंटू 10, यही वॉल्यूम है, तो ये बराबर 4 मीटर क्यूब।
न्यूमेरिकल वैल्यू है तो 4 आएगा, आंसर लिख देंगे। मान लो 4.56 आता है तो हम लोग 4.5 लेते हैं, 4.6 कर लेते हैं। तो नियर वैल्यू बोल रहा है तो ये ज़्यादा है, 4.6 है तो 5 लेंगे। तो ऐसे ही होता है न्यूमेरिकल बेस्ड। जनरली आसानी पूछते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड में, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछते। अ थिन सॉलिड डिस्क ऑफ 1 kg, थिन है, सॉलिड है, डिस्क है 1 kg का। चलो बना लेते हैं। सॉलिड डिस्क है 1 kg का। वन के जी का डिस्क है, इज रोटेटिंग अलोंग डायमीटर, और डायमीटर के अलोंग ये रोटेट कर रहा है। 1800 आरपीएम में सिर्फ 40 सेकंड में 2100 आरपीएम चल जाता है। टॉर्क इसका 25 पाई है। द डायमीटर ऑफ द डिस्क पूछ रहा है, डायमीटर कितना है। पहले बताओ कि इसका सेंटर पे कितना होता है डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो जाहिर सी बात है यहाँ एम आर स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए और इसका एम आर स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए, तब तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो हम लोग वहां पढ़े, तो ये है एम आर स्क्वायर बाई 4। तो ये निकल गया, ये है आई। अगर हमको अल्फा मिल जाए तो टॉर्क मिल जाएगा हमें। टॉर्क दे रखा है 25। तो चलो अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालने के लिए ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल और टाइम तीनों चाहिए। ओमेगा इनिशियल कितना है, 1800 आरपीएम है। इसको चेंज करना पड़ेगा हमें रेडियन पर सेकंड में। रेडियन पर सेकंड में देख, वन रोटेशन में होता है 2 पाई, 2 पाई में वन रोटेशन होता है। तो 2 पाई, और ये मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज कर दो, 2 पाई में 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1800 इंटू 2 पाई बाई 60, ये कटा 30, 60 पाई है। और ये है 2100 आरपीएम। तो 2100 इंटू 2 पाई बाई 60, इसे काटो 30 बार में, 3 से काटो 7 बार में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये 70 पाई आ गया। और टाइम कितना है, 40 सेकेंड है। तो अल्फा क्या आ जाएगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी। ओमेगा फाइनल कितना है, 70 माइनस 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 40। ओके, 10/40 पाई आ गया, जीरो से जीरो गया तो पाई/4 आ गया। तो टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा, 25 पाई इक्वल्स टू आई। एम एम कितना है, 1 kg है, आर स्क्वायर बाई 4 इंटू अल्फा है पाई/4। देख पाई से पाई गया, 4 4 जा 16, उधर जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 25 इंटू 16, आर इक्वल्स टू 5 इंटू 4 दैट इज 20। अब कुछ कुछ स्टूडेंट इसको 20 लिख के आ जाएंगे, उन गधों को ये नहीं पता, ये नहीं पढ़ेंगे कि वो डायमीटर पूछ रहा है। तो अगर आर है 20 तो डी कितना होगा, 40। तो 40 लिख के आना गधों। अब देख, बोल रहा है स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फोर्स लिमिटर स्क्वायर सेपरेशन इतना है, रेलवे की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक टाइम डायरेक्ट कांस्टेंट 3 5 फिगर अंदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 इज कनेक्टेड टू पैरेलल इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस। पहले कैपेसिटेंस निकालो इसका। बोल रहा है कि ये दोनों लगा हुआ है सीरीज, पहले तो ये तो सीरीज में है, तो वोल्टेज अलग है इस प्लेट का और इस प्लेट का। अगर वोल्टेज सेम होता तो हम बोलते कि हाँ कर सकते हैं, वोल्टेज सेम नहीं है। सीरीज है, सीरीज है तो C1 C2 अपॉन C1 + C2, ये होगा C इक्वलेंट। तो C1 पहले लिखो, C1 होगा Ka एप्सिलॉन नॉट बाय D/2, ठीक है। A एप्सिलॉन नॉट बाय D को हम मान लेते हैं कुछ थोड़ी देर के लिए x या y मान लो। तो देख के, पहला के C1 के लिए के 5 है,
तो क्या हो जाएगा, के वाई के टू वाई, और के का C1 में क्या 5 है, तो 5 टू से 10 वाई। C2 वैसे ही C2 के लिए हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे 3 a एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाई 2, इसको y माना है हमने, तो 6y। अब C इक्विवेलेंट निकालते हैं अपन। C इक्विवेलेंट हो जाएगा 10y इंटू 6y, 10/10 प्लस 6 दैट इज 16y। एक y से एक y गया, और यहाँ 3 बार में, ये 8 बार में, ये 5 बार में, और ये 4 बार में, 15/4, 15/4y। अब y के लिए हम लोग लिख लेते हैं a एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो यहाँ से हो जाएगा 15 इंटू ए, एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो गया। ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन बाई डी। डी का ही वैल्यू तो पुट करना था, एक 4 पहले से था, और डी का वैल्यू 1.77 इंटू 10⁻⁻3। देखिए 4 से 4 गया, और 177 जा कट गया, और 3 इधर आया प्लस में, तो ये हो गया -3, -15, तो 15 5 जा 75 इंटू 10⁻⁻12, या फिर और इंटू 10⁻⁻3, ये भी तो बचा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एरिया लिखा है अपन ने 4 इंटू 10⁻⁻4, सही लिखा है। अच्छा 4 हुआ, ये 6 कहाँ से, ये होगा -1 इंटू 10⁻⁻1, तो यहाँ से आ गया 7.5। तो जो वो बोला है कि पैरेलली 7.5 ऐड करेंगे, तो जरूर अगर पैरेलली 7.5 ऐड हो रहा है तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए था, लेकिन यहाँ मुझे लग ही नहीं रहा था, 0 पॉइंट समथिंग लग रहा था, इसीलिए मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। तो ये तो पिको फराड हो गया, 7.5 पिको फराड, पिको फराड। अब क्योंकि ये सी इक्विवेलेंट आ गया और इसके साथ एक सी पैरेलल में है, तो पैरेलल कनेक्शन डायरेक्ट जोड़ देते हैं, सी इक्विवेलेंट प्लस सी, तो 7.5 प्लस 7.5, तो ये हो गया 50 पिको फराड। तो आंसर है 15। तो नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज नियर एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। एक शीट ले लिया, माइनस सिग्मा, एक इलेक्ट्रॉन है जो अभी अभी निकला है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन वेरीज इनवर्सली एज nth पावर ऑफ टाइम, द वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इज। अच्छा पूछ रहा है जो चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज बोला है यार, रेट मतलब डी लेमडा बाई डी टी, ये प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, टी का पावर एन, तो वही एन बताना है हमें। तो जब हम क्या जानते हैं कि लेमडा जो होता है वो h/mv, जब भी हम लोग फोटोन की बात करते हैं, तो v कैसे निकालेंगे। तो देख, अगर ये कुछ और होता ना तो हम नहीं निकाल पाते v इक्वल टू यू प्लस एटी से, लेकिन क्योंकि ये शीट है और शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग लगा सकते हैं। तो अगर Q है, E ये है, तो F क्या हो जाएगा,
क्यू ई, क्यू ई, तो ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा फोर्स। अगर फोर्स को हम m से डिवाइड कर दें मास से, तो हो जाएगा हमारा एक्सलरेशन। तो u तो जीरो है हमारा, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा ए टी, ई सिग्मा बाय m एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ये हो गया v एज अ फंक्शन ऑफ t। अब इसी को ले आके यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे लेमडा जो आ जाएगा वो आ जाएगा h अपॉन m, v की जगह ये पुट कर देंगे, ई सिग्मा टी बाय m एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया और आ गया h एप्सिलॉन नॉट बाय ई सिग्मा टी। अब ध्यान से देखा जाए तो ये कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं लेमडा है प्रोपोर्शनल 1 बाई टी के, तो डी लेमडा बाई डी टी होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर के। अगर नहीं समझ में आया तो जाके डिफरेंशिएशन पहले पढ़िए। तो डी लेमडा बाई डी टी प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, और हमें एन निकालना था, टी का पावर 2, तो एन इक्वल्स टू 2। ये टी है, टी ऊपर जाएगा, टी माइनस वन बाहर, और माइनस वन मतलब टी माइनस वन माइनस टू हो गया, और नीचे लाए पॉजिटिव, ये हो गया डी लेमडा बाई डी टी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। नेक्स्ट, ये 25th क्वेश्चन है, लास्ट देखते हैं। अ क्यूब हैविंग साइड 10 सेंटीमीटर विद अननोन मास एंड 200 ग्राम्स मास were hung at two ends of uniform rigid rod of 27, एक 27 सेंटीमीटर का बना लेते हैं रॉड। अब दोनों एंड पे हम क्या करें, एक क्यूब डाल देते हैं, एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब यहाँ। द रॉड along the mass is placed wedge keeping the distance between the wedge point at 200 ग्राम weight from 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर वेज से, ये 200 ग्राम है, 0.2 kg, इसका मास नहीं पता m। इनिशियली मास वेयर नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। अ बीकर इज, बैलेंस नहीं था, अ बीकर इज प्लेस्ड बीनीथ, नीचे, बीनीथ ऑफ द अननोन मास एंड वाटर इज एडेड स्लोली टू इट, यहाँ पे लगा दिया हमने बीकर, और इसमें स्लोली स्लोली वाटर ऐड करते रहा। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ द मास वेयर बैलेंस हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ अननोन मास, मतलब यहाँ से अगर पूरा ए है तो ए बाय टू पे ये बैलेंस हो गया। तो पूछ रहा है अननोन मास इज, कुछ नहीं, फोर्स बैलेंस करना है, टॉर्क का इक्वेशन लगाना है, ये 2 है, ये पूरा 27 है, ये कितना है 27। नीचे देखो mg लगेगा इस पे। अब अगर ये बैलेंस है तो टॉर्क बैलेंस करते हैं, टॉर्क क्लॉकवाइज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क क्लॉकवाइज क्या होगा, ये 0.2 इंटू जी, और टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, अब देख एंटी क्लॉकवाइज में कितना फोर्सेस है, दो फोर्स है, एक है mg और एक है फोर्स बाउंड फोर्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं mg माइनस रो ऑफ लिक्विड जी, और वॉल्यूम ऑफ इनक्लोज, या फिर वॉल्यूम जो लिक्विड है। अब दोनों फोर्स आगे, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ से है 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 kg का 25 सेंटीमीटर, और ये है 2 सेंटीमीटर। तो देखो 25 इंटू 0.2, जी 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 तो कट गया, जी 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 कट गया, ये 2 नीचे 10 दे दो, इससे कट गया, क्या क्या बच गया, रो ऑफ लिक्विड 1000, वॉल्यूम इनक्लोज कितना हो जाएगा, एरिया ए स्क्वायर है और ए बाय टू ऊपर है, तो ए क्यूब बाय 2 हो गया है, तो 25/10, 25/10, और तो कुछ बचा नहीं इसके पास, m माइनस
रो ऑफ लिक्विड दैट इज 1000 kg per meter cube, वाटर बोला है, वॉल्यूम इनक्लोज दैट इज a क्यूब बाय 2, a स्क्वायर इसका बेस और हाइट a बाय 2 तक ही है, तो a क्यूब बाय 2, तो a भी तो नहीं पता हमें, क्यूब हाइट का क्या पता है, ये 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो 0.1 मतलब 10 to the power minus 3, तो ये तो कट गया दोनों, m माइनस 1000 मतलब 10 3 इंटू ए क्यूब आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, अब में 2, ये तो कट गया और इधर है 2.5, ये 2.5, इधर 1/2 बचा था, इधर आके प्लस 1/2 हो गया, या माइनस 1/2 है, इधर आके प्लस 1/2 इक्वल टू मास एम, तो मास एम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 दैट इज 5 प्लस 1 6/2 और ये आ गया 3, तो मास कितना आ गया 3, एम बराबर 3, ये है हमारा एम। नेक्स्ट, ओके, अगर आप यहाँ तक बने तो बिल्कुल ऑल द बेस्ट, इतना यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना तो ज़रूर आप में कुछ बात है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस में बने रहिए, ऐसे ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, उनका एग्जाम निकलता है, लेकिन उन्हें बनना पड़ता है, प्रैक्टिस के साथ रहना पड़ता है। आपको लगेगा कि बहुत कुछ अभी करना है, ये करना वो करना, बहुत कुछ याद आएगा, लेकिन सबको आपको मना करके आपको ये प्रैक्टिस अटेंड करनी पड़ेगी, या प्रैक्टिस आप जैसे भी करें, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए सायोनारा, ख्याल रखिए अपना, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए।